बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आज मैं आप सबके साथ मज़ेदार काबुली पुलाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और कमेंट में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। काबुली पुलाव मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जाता है, लेकिन आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आप बहुत पसंद करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं 1.25 किलो चावलों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। चलाएँ बनाना शुरू करते हैं काबुली पुलाव। काबुली पुलाव बीफ में ही पसंद किया जाता है। यहाँ मैंने 1 किलो बीफ लिया है। अपने पसंद की हिसाब से आप बोटियों का साइज़ करवा सकते हैं। बीफ की यखनी मैं प्रेशर में बनाऊंगी। अगर आपके पास वक्त हो और गैस का कोई मसला ना हो तो आप इसे पतीले में भी बना सकते हैं। 5 गिलास पानी लेकर मैंने उसके अंदर गोश्त शामिल कर दिया है। आप भी एहतियात के साथ पानी में गोश्त शामिल कर दें और इसके साथ ही मैं 1 चम्मच इसमें नमक शामिल कर दूँगी। पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही बॉयल आना शुरू होगा आप देखें साइड पे जो झाग आ जाएगी आप उसे सेपरेट कर दें। अब मैं इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट तक के लिए प्रेशर कर लूँगी। दूसरी तरफ एक कुकिंग पैन में मैं 3 कप ऑयल के शामिल कर दूँगी। ऑयल को 1-2 मिनट के लिए थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म होगा मैं इसमें प्याज शामिल कर दूँगी। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। जब भी काबुली पुलाव बनाया जाता है तो प्याज हल्का गोल्डन होता है, ब्राउन नहीं होता। दूसरी जानिब 20-25 मिनट बाद हमने चेक किया तो हमारा बीफ भी टेंडर हो चुका था, हमारी यखनी भी तैयार थी। प्याज की कुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर बीफ और स्टॉक को मैंने सेपरेट कर लिया है। मैं कुछ खड़े मसाले शामिल करूँगी जिसमें 1 दालचीनी, 1 काली इलायची, 1 सब्ज़ इलायची, 1 कड़ी पत्ता और 2 लौंग शामिल कर देंगे। ये स्टेप आपका काबुली पुलाव को एक नया टच देगा। प्याज हमारे गोल्डन हो चुके हैं। अब मैं इसमें बीफ शामिल कर दूंगी। साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा शामिल कर देंगे। अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। 5 से 7 मिनट तक हम इसकी अदरक लहसुन के साथ भुनाई करेंगे। अपने चावलों के हिसाब से मैं इसमें 3 टेबल स्पून नमक के शामिल करूँगी। काबुली पुलाव थोड़ा फीका होता है लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा टच देने के लिए चिली पेस्ट शामिल करूँगी। अब इसमें 1 टेबल स्पून गरम मसाला, 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे और थोड़ा सा पका लेंगे। एक कुकिंग पैन को प्री हीट करके उसमें घी या बटर जो आप पसंद करें शामिल कर देंगे और उसे मेल्ट कर लेंगे। इसमें मैं 200 ग्राम गाजरें शामिल कर दूंगी। गाजरों को हल्का नरम होने तक पकाएंगे। गोश्त हमारा भुन चुका है। अब मैं इसमें 4 गिलास यखनी के और 1 गिलास सादे पानी का शामिल कर दूंगी अपने अंदाजे के मुताबिक। गाजरों की पकाई के 5 से 6 मिनट बाद मैं इसमें काले मेवे शामिल कर दूंगी और इनको भी गाजरों के साथ पका लेंगे। पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। गाजर और किशमिश के मिक्सचर में मैं अब 1 टीस्पून चीनी शामिल करूंगी। यखनी में 1 से 2 बॉयल आने के बाद मैं अब इसमें चावल शामिल कर दूंगी। चावल मैंने आधा घंटा पहले धोकर भिगो दिए थे। एक मरतबा इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। चीनी भी मेल्ट हो चुकी है और किशमिश और गाजरें भी नरम हो चुकी हैं। चावलों का पानी भी ड्राई हो रहा है। गैस का बहुत मसला है, हर काम जल्दी जल्दी करना पड़ता है। किशमिश और गाजरें हमारी पक चुकी हैं। अब मैं इनको चावलों पर बिखेर दूंगी। चावलों पर दम लगाने से पहले आप गाजर और किशमिश के मिक्सचर को इस पर फैला दें और इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैं अब दम पर लगाऊंगी। चावलों को दम पर लगाने के दौरान गैस बंद हो गई थी। मैंने इसे सिलेंडर पे दम कंटिन्यू किया। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप काबुली पुलाव की खूबसूरती चेक करें, एक दुल्हन की तरह तैयार हुआ बैठा है और इसकी खुशबू पूरे किचन में फैल चुकी है। दम से खोलने के बाद इसे सिर्फ 5 मिनट तक मज़ीद ढक्कन दे के रखेंगे ताकि चावल मज़ीद सेट हो जाएं। हमारे चावल अब खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। सर्विंग टाइम है तो चावल अब प्लेट में डिश आउट करते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और मेरे घर वालों के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।